छोटे लड़के ने बस अपने मुंह से एक नकली दांत निकाला और उसे उस बुजुर्ग महिला के मुंह में डाल दिया, जो हार्ट अटैक के कारण बेहोश पड़ी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल बुजुर्ग महिला के शरीर से सुनहरी रोशनी फैलने लगेगी। तुरंत ही वह ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा है और उसे लगा कि उसकी कई साल पुरानी हृदय बीमारी भी उसी क्षण ठीक हो गई। बुजुर्ग महिला हैरान रह गई। उसे समझ आया कि लड़के ने उसे जो चीज खिलाई थी वह कोई नकली दांत नहीं बल्कि किंवदंती वाली अल्ट्रा नैनो सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी, जो एक छोटे से बोन पाउडर में पूरी उपचार प्रक्रिया को समाहित कर सकती है और खून में जाते ही शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों को तुरंत पुनर्स्थापित कर देती है। यही देखकर लोग डर के मारे दंग रह गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा ये छोटा लड़का वह रहस्यमयी वैज्ञानिक था जिसे राजधानी विज्ञान संस्थान कई दिनों से खोज रहा था। लेकिन किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी, सिर्फ इतना कि उसका कोड नेम बाओजी है। जब संस्थान के निदेशक ने फोन पर कहा कि वह खुद लड़के से मिलने आना चाहते हैं, तब लड़के ने जल्दी से फोन काट दिया, क्योंकि उसे मैका फूड डिलीवरी पहुंचाने की जल्दी थी। वहीं दूसरी ओर निदेशक ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर बाओजी को ढूंढा जाए। उधर शिजिया ग्रुप की उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही थी। कार इंडस्ट्री के इस विशाल समूह की शेयर कीमत खराब संचालन दुर्घटना के कारण गिर चुकी थी। अगर वे तुरंत कोई नया प्रोडक्ट पेश करके इस नकारात्मक माहौल को शांत नहीं करते तो कंपनी के दिवालिया होने का खतरा था। जब शिजिया ग्रुप की सीईओ सुमैडम और सभी वरिष्ठ सदस्य पूरी तरह असहाय बैठे थे, तभी वह छोटा लड़का अपनी साइकिल पर वहां घुस आया। डिलीवरी है। हेलो दीदी, आपका ऑर्डर। सुमैडम हैरान रह गई। सचिव ने बताया कि उन्होंने ही उसके लिए खाना मंगवाया था, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। सुमैडम के पास इस समय भोजन देखने का भी समय नहीं था। तभी लड़के ने स्क्रीन पर चल रही इंजीनियरों की चर्चा देखी और बोला, अरे यह तो बहुत आसान है। वह बैग से एक कागज निकाला और सीईओ के हाथ में देकर बाय बाय कहकर चला गया। जब सुमैडम ने कागज खोला तो वह चौंक गई। उस पर नई 15 इंजन का पूरा मॉडल डिजाइन बना था। उन्होंने तुरंत उसे प्रोजेक्टर पर लगाया और सभी वरिष्ठ कर्मचारी हैरान रह गए। ये तो पूरी इंडस्ट्री बदल देगी। अब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि इसी इंजन से कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। इसी समय सू मैडम ने घोषणा की, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो और किसी भी हाल में उस लड़के को खोजो। दूसरी ओर लड़का अपने पिता के पास पहुंच चुका था। उसके पिता शिजिया ग्रुप की ही एक कार फैक्ट्री में साधारण मैकेनिक थे, जिन्हें इंजन डिजाइन करने का बड़ा शौक था, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा एक जीनियस वैज्ञानिक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।